करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बड़ा गुनाहगार शख्स स्याहकार क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर खड़ा किया जाएगा और फरिश्ते उसका नामा अमाल खोलेंगे तो वह डरेगा, खौफ खाएगा। तो रब करीम फरमाएगा इसे कोई सजा नहीं देनी, मेरा इरादा है, कुदरत बन गया है, मैं इसे बगैर हिसाब किताब जन्नत दूंगा। बस मालिक है ना, फजल अदल करे ते थर थर कंबल, ऊंचियां शाना वाले ते जे फजल करें थे, जे फजल करें थे फिर बख्शे जामन मेरे जय मुंह काले। कहा मेरा इरादा माफ करना है इसे। अब माफी मिल गई, जन्नत में जाने लगा तो खुद ही बड़ा शर्मिंदा हो गया। बाद लोग इतना प्यार करते हैं कि बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाता है। शर्मिंदा होके कहने लगा मौला मुझे तो अपने दिनों का भी पता है, रातों का भी। करीमा कोई ऐसी शय नहीं जिससे माफी मिल जाए, तो मुझे बता दिया जाए कि क्या सबब बना मेरी बख्शिश का। तो रब करीम ने फरमाया अपने गांव में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में एक दिन तो रात को गुजर रहा था, तेरे पैर से एक रोड़ा टकराया था। कोई बंदा नहीं था जो फोटो खींच लेता तेरी अखबार में देता, अब तो फटाफट फेसबुक पे आ जाते हैं ना। तो ये कोई नहीं था तेरे इश्तिहार छापने वाला, कोई नहीं था नारे लगाने वाला, कोई तारीफ करने, कोई अंधेरी रात थी, अंधेरा था, कोई था ही नहीं। और उस अंधेरे में तूने वो रोड़ा उठाया अपने हाथ से और फिर थोड़ा तकल्लुफ करके तू कोने में गया और तूने उसको दूर फेंका। क्यों फेंका था? तेरा तो कोई नफा नहीं था। तो बंदा अर्ज करता है मालिक वो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। अल्लाह मैंने उनकी खातिर वो रोड़ा फेंक दिया। मेरे महबूब फरमाने लगे रब फरमाएगा तो रात के अंधेरों में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, तो मैं कयामत के अंधेरों में तेरा ख्याल ना करूं, आज तेरा ख्याल ना करूं। बस वो तेरी नेकी, शर्त यह है कि इखलास वाली हो, शर्त यह है कि तसन्नो से, बनावट से, रियाकारी से पाक, शर्त यह है कि अल्लाह की रिजा के लिए। कहा वो तेरी नेकी इतनी पसंद आई कि वो तेरे सारे गुनाहों पर स्याही फेर के आज तुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देने का इरादा कर लिया। ये लेकिन यहां तो मामला ये है यहाँ अल्लाह आपको जज़ा दे। यहाँ ये मामला है कि हमारा भाई ना 10 मील पे जाके किसी दोस्त से कर्जा ले आता है पर हमें नहीं दुख बताता। वो कहता है ये पहले अपनी बीवी से मशवरा करेगा, फिर 20 यारों के सामने शिकवा करेगा कि मुझे जीने नहीं देते, रोज पैसे मांगते हैं। हमारे अपने हमें तकलीफ नहीं बताते। हमारी बीवी हमारे साथ अपने मेके के दुख डिस्कस नहीं करती। वो कहती है कि ये तो कहेगा मैंने पहले कहा कि तेरे मेके अच्छे नहीं। हाँ, हमारे अपने लोग नहीं डिस्कस करते, इसलिए कि हमने तबीयतों में वो सख्ती पैदा की है कि हम अपनी जात से शुरू होते हैं, अपनी जात पर इख्तिताम हो जाता है। इस तरह तो खत्म हो जाएंगे हम। जो अपनी जातें बनाते रहते तो मिट जाते हैं, कुछ उनके हाथ नहीं आता। खुदारा थोड़ा दाएं बाएं भी देखें। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी की मैंने मिसाल दी ना उनकी किताब से, तो इमाम राजी के लिए हजरत अबू अली रिबाती एक बुजुर्ग गुजरे। वो इमाम साहब के जमाने में थे, उनके साथ रहते थे। हमारे जमाने में तो अल्लाह ताला माफ करे बड़ा मुश्किल है ना, एक शोबे का बंदा दूसरे शोबे की तारीफ करे या उसके लिए दुआ करे, ये तो मुमकिन ही नहीं होता। बल्कि हमें कोई ना कोई नुक्स नजर आ ही जाता है। कहते हंसता नहीं सही, बाकी तो ठीक है सारा ही। कोई ना कोई शय बहरहाल हमें मिल ही जाती है। कोई ना कोई जो आदमी जो चीज तलाश करना चाहता है उसे वो चीज मिल जाती है, जब इरादा जो था उसका। अबू अली रिबाती रहमतुल्लाह अलैह हर नमाज में इमाम राजी के लिए दुआ मांगते। तवज्जो है मेरी बात पर? इमाम फखरुद्दीन राजी बड़े सारे आदमी हैं, मुफस्सिरीन में भी आपका नाम है, सूफिया में भी बड़ा नाम है। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह अलैह से बाकायदा सलूक की तरबियत ली, बाकायदा। अब तो बाकायदा सलूक की तरबियत ही नहीं है ना बहुत सारी जगहों, बाकायदा तरबियत याफ्ता सूफी थे। तो उनके जमाने के एक दूसरे आलिम, वो भी बड़े आलिम थे, हदीस के बड़े उस्ताद थे, वो उनके लिए हर नमाज में दुआ कराते। तो उनके शागिर्दों ने एक दिन कहा कि उस्ताद जी, ना वो आपके उस्ताद हैं ना आपके मुर्शिद हैं, पर हर नमाज में उनके लिए दुआ कराते हैं। आप फरमाने लगे यार वो जितना बड़ा मुफस्सिर है ना उतना ही बड़ा इंसान भी है, उसका ना अखलाकी कद भी बड़ा ऊंचा है। कहा वो किस तरह बताएं तो सही। फरमाने लगे ना मेरे उस्ताद है ना मेरे मुर्शिद है, पर मैंने उनके साथ एक हज किया, मैंने उनके साथ एक मैं उनके साथ एक मियाँ साहब फरमाया करते थे नीवियां नाल ते निभ जांदी है।
जे कर दिलो निभाइए, पर ऊंचे नाल ना निबे मोहम्मद ये कसरा ना खाइए। एक हज किया मैंने उनके साथ, इसलिए मुझे पता है। कहा जनाब बताएं, फरमाने लगे हम अपने शहर से ना 4-5 लोग गए थे हज करने। और बताया हम तो यहाँ बस में भी चढ़ते हैं तो देखते हैं सीट अच्छी कौन सी है, पहला बस से सवारी तो सीट मलो, भाग के देखो कौन सी मुनासिब है, अपने कब्जे में करो, जो बाकी रह जाएगी बाकी दुनिया जाने। वो लोग यूं नहीं करते। कहने लगे कि हज में हम साथ थे, 4-5 लोग थे, तो इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाने लगे, मैं भी था बाकी लोग भी थे। सुने जी थोड़ी देर, मैंने बड़ी जल्दी बात खत्म कर देनी। कहने लगे कि फरमाने लगे इमाम राजी कि मैं तुम्हें एक शरी मसला ना बताऊं, तवज्जो करें जी मेरी बात पे। एक शरी मसला, तो हमने कहा हुजूर बतलाइए। तो फरमाने लगे हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका था, जब 3 या 3 से ज्यादा लोग सफर करते थे तो हुजूर एक को अमीर मुकर्रर करते थे। वे बहस खत्म हो जाती है कि ब्रेक कहाँ लगानी है, खाना क्या है, सोना कहाँ है, नमाज कहाँ पढ़नी है, फिर अमीर की इताअत होती रहती है। एक को अमीर ना बना ले। तो कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि हजरत साहब अमीर बनना चाहते हैं। आ जाता है ना ख्याल फटाफटी, बड़ा मुश्किल होता है कोई बात करना। मुझे एक दफा एक दस्तारे फजीलत के जलसे में जाना था, तो मुझे वो कहने लगे आपने उलमा के फजाइल बयान करने हैं। तो मैंने कहा ये बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि मुझे भी लोग छोटा मोटा मौलवी समझते हैं। ये मैं मसले बयान करूंगा तो अपने दिल को कैसे समझाऊंगा कि किसी और की बात हो रही है। तो बार बार मेरे अंदर से आवाज आएगी कि तेरी बात ही हो रही, और लोग भी समझेंगे आज अपनी अजमत ही बयान कर रहा है। तो ये मुश्किल मरहला है। इमाम राजी ने जब कहा ना, इमाम राजी रहमतुल्लाह ताला ने जब कहा ना कि एक को अमीर बना लेते हैं, ठीक है जी, बुजुर्गों ने डांट दिया तो बच्चों ने सह लिया, खत्म हो गई बात। अब तवज्जो करें आप मेरी बात पे। ये इशा तक जलसा था, कुछ मुझे भी थोड़ी मजबूरी थी, मैं लेट आया और मुझे आगे भी पहुंचना है, उन संगियों से भी थोड़ा सा वादा था, वहां भी जाना है। तो मेरा ख्याल है इसको मेंटेन करने में ना सारा टाइम लग जाए, इसलिए आप थोड़ी तवज्जो करें, मैं तो बात समेटने की तरफ चल रहा हूं। फरमाते हैं कि हमने उनसे कहा कि हुजूर आप ही अमीर बन जाए सफर के। तो कहते हैं इमाम राजी अमीर बन गए। तवज्जो है मेरी बात पर। बुजुर्ग भी थे, आलिम भी थे। मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि हम जो मजहबी लोग होते हैं हमें भी अपना काम ना करने की आदत पड़ जाती है। जूते भी कोई और उठाता है, आदत सी हो जाती है, मुश्किल होता है, फिर बहुत सारे मकामात पर मुश्किल महसूस होती है जब आदत नहीं रहती। प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शागिर्द मोहब्बत करते हैं, वो अपने अंदाज में ठीक होते हैं, लेकिन कई दफा दुश्वारी हो जाती है, फिर इंसान मुश्किल से अपनी चीजों का नहीं पता होता कहाँ पड़ी हुई, मुश्किलात में आ जाता है। हजरत आलिम भी थे, सूफी भी थे, मुफस्सिर भी थे, जमाना जानता था, लेकिन जब हज के अमीर बने ना, हजरत बोली रिबाती फरमाते हमारे सारे काम हमारे अमीर ने करने शुरू कर दिए। एक बैग इस गले में, दूसरा एक इस गले में, तीसरा सर पे रख लिया, हुजूर हमें दे दे। फरमाने लगे चुप करो, मैं काम नहीं बांट रहा, मैं तुम्हारा अमीर हूं, जो कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। आप फरमाते हैं सारा खाना वो बनाते, हमें वो उठाते, वुजू के लिए पानी लाते। फरमाते हैं एक दिन रात को तेज बारिश थी, सर्दी थी, तो इमाम फखरुद्दीन राजी के बैग से 4 चादरें निकली। तो इमाम साहब ने ना कहीं से लकड़ियां वो लेके आए, पता था कि रात बारिश है और हवा बहुत तेज चल रही थी, बारिश तो रुक गई, हवा नहीं रुक पा रही। तो कहते हैं 4 कोनों में लकड़ियां लगाई और फिर 4 चादरें उन्होंने बांध के इस तरह का साइबान बनाया कि अंदर हवा ना आए। फिर हमारे लिए बिस्तर बनाया, और कहते हैं एक चद्दर बांधने को जगह ना मिली तो इमाम साहब सारी रात वो चद्दर पकड़ के खड़े रहे। फरमाते हैं जब आधी रात गुजरी तो हमारे तो आंसू ही निकल गए। मैं उठ के कदमों में बैठा, मैंने कहा यार तू मेरे शहर में रहता था, मेरे करीब बसता था, पर तू इतना बड़ा शख्स था ये मुझे खबर नहीं, तो इतना बड़ा आदमी था ये पता नहीं था। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं मैं रो पड़ा और मैंने हाथ बांध के कहा हुजूर बस करें, कलेजा फट जाएगा, बर्दाश्त नहीं होता, इतनी नौकरी ना करें कि हमारे ऊपर फिर ये कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाए। हजरत बोली रिबाती कहते हैं बड़ी मुश्किल से उन्हें बिठाया और फिर मिन्नतें कर करके सारे सफर में 6 महीने का सफर था जाने आने का, कहते हैं मिन्नत कर करके थोड़े थोड़े काम किए। आप फरमाते हैं मेरे वालिद से भी मुझे बड़ा ही प्यार है, उस्ताद और मुर्शिद से भी बड़ा इश्क है, लेकिन जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो मेरे लबों पर इमाम राजी का नाम सबसे पहले जारी हो जाता है। सबसे थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें। आप यकीन करें बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि कोई उन्हें समझाए, कोई अच्छा आदमी उनसे दोस्ती करे। कुछ लोगों को जरूरत है, वो मांगना नहीं चाहते, हाथ नहीं फैलाना चाहते, उनकी जरूरत है कि कोई थोड़ा सा दौलतमंद आदमी
थोड़ा सा उन्हें काम स्टार्ट करके दे दे, वो पता नहीं कितना उम्मत का, मिल्लत का फायदा करेंगे। लेकिन हम हाथ थामने को तैयार नहीं, आगे बढ़ने को तैयार नहीं, प्यार करने को तैयार नहीं। मोहब्बत जब आप अल्लाह की मखलूक से करेंगे और जब आप उनकी अश्कशोई करने की कोशिश करेंगे, जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखे ना, इमाम गजाली का विसाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर अल्लाह ने बड़ा इस्तकबाल किया होगा, तो आप फरमाने लगे उसने फजल किया और गजाली को माफ करके जन्नत का आला दर्जा दिया। तो कहा हुजूर कौन सी किताब, कौन सी नेकी, कौन सा खैर का काम? फरमाने लगे सारों पर ही अल्लाह बड़ा करीम है, पर मैंने जब पूछा ना मेरी बख्शिश का सबब क्या बना, तो मुझे बताया गया कि गजाली तू एक दिन लिख रहा था और तूने स्याही पास रखी थी, कलम तेरे हाथ में था और तूने, आपको पता है वो पुराने जमाने में, अभी थोड़े साल गुजरे कि वो स्याही लगा के कलम से लिखा जाता था। तो कहते मैंने दवात में स्याही लगाई और जब मैंने उठाई ना तो गर्मी बड़ी शदीद थी, एक मक्खी आके स्याही पे बैठ गई, मैं चाहता तो उड़ा देता। मेरे दिल में ख्याल आया बेचारी प्यासी है, कभी पी लेना कभी सारा पानी, और इसकी प्यास बुझ जाए तो मैं दोबारा लगा लूंगा, स्याही बड़ी है। फरमाते उसने पिया और पी करके जब वो उड़ गई तो मुझे, मेरे दिल को सुकून बड़ा हुआ, पर मैं वो बात भूल गया, फिर कभी याद भी ना आई। पता तो तब चला जब कयामत में उस बात का अजर मिला। जब उसका अजर मिला ना, रब करीम ने फरमाया वो तू मेरी छोटी सी मखलूक पे रहम खाए, मैंने आज तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा दिए। थोड़ा प्यार करें, थोड़ी मोहब्बत करें यार, हम उस रसूल के मानने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने बरतानिया में ना वो कम रोड ब्लॉक होते हैं, तो एक रोड मैंने ब्लॉक देखा, तो मैंने इधर क्या भाई, कहने लगे कुत्ता गाड़ी के साथ लग गया। तो रोड बंद है तो एम्बुलेंस आई तो कुत्ते को उठा के ले गई। मुझे तकलीफ हुई, मैं उन लोगों के अकीदे और उनके मामलात से बड़ा परेशान था। बहुत सारे लोग तो किसी को मानते ही नहीं, अब दहरी हो गए वहां। लेकिन मैंने कहा यार पता है हमारे यहाँ क्या होता है, कुत्ता अगर सड़क पे मर जाता है ना तो फिर उसके ऊपर से गाड़ियां गुजरती रहती है, कोई उसको उठा के साइड पे, ऐसा ही होता है। यानी उसको कोई शख्स, रोड पे ब्रेकें तो लगती है ना, लेकिन तब लगती है जब कोई बेचारा गलती से भी गाड़ी टच कर जाए ना, फिर रोक लेते हैं, कहते तू नहीं जा सकता, अब नहीं तो निकल सकता। लेकिन कुत्ता जानवर है ना, सांस है ना उसके अंदर। और ये भी हम रोज सुनते हैं कि कुत्ते का कुरान में जिक्र आया है, कुत्ता वफादार है और वलियों का वफादार है, और ये कुत्ता जन्नत में जाएगा इंसानी शक्ल में, जो असहाबे काफ का कुत्ता था। लेकिन कुत्ते मसल दिए जाते, मसल दिए। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत रही उससे पहले भी कि अगर कहीं कोई ऐसा मामला हो जाता ना तो मैं कहता यार रोको जरा थोड़ी देर के लिए, कम से कम आप किसी लकड़ी से पकड़ के उसको साइड पे फेंक दें, साइड पे। लेकिन हमारा तो हशर ये है कि सड़क पे इंसान का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग करीब नहीं जाते, कहते पुलिस केस है जी। हाँ लोग उठाते नहीं, कहते हैं वो सारे सवालों के जवाब मैं ही दूंगा। तो यार अगर बन भी जाए पुलिस केस, अगर थोड़ी देर के लिए पुलिस तंग कर भी ले तो क्या हुआ, रब करीम की मखलूक की खिदमत से ज्यादा सख्त मामला तो नहीं। कोई अर्ज नहीं कर भी ले तो नेकी करने के लिए कुछ ना कुछ दुश्वारी देखनी पड़ती है। हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला ने फरमाते, जब हम फतह मक्का के लिए अंदर दाखिल हो रहे थे ना, मक्के के अंदर दाखिल हो रहे थे, फतेह मक्का का मौका था, तो फरमाते आगे आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो सामने ना एक कुतिया अपने बच्चों को, ये मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुतिया बच्चों को दूध पिला रही थी। तो फरमाते हैं हुजूर ने इशारा किया तो काफिला रुक गया, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले वालों को कहा कि जरा ऊपर से होके आओ, और फिर दो सहाबा की ड्यूटी लगाई, फरमाया यहाँ खड़े हो जाओ, जब तक ये कुतिया बच्चों को दूध पिलाती है कोई आदमी यहां से गुजरे ना, इसलिए कि इन बच्चों को तकलीफ होगी, इन्हें तकलीफ होगी, ये यहां से कोई घोड़ा गुजरेगा तो इन्हें दूध छोड़ना पड़े। थोड़ा थोड़ा तू भी ख्याल कर, तू भी थोड़ा, जब तू ताना दे रहा होता है ना बहू को उसके बाप का, तो सोच उसे तकलीफ होगी। जब तू दामाद को ताना दे रहा होता है ना कि मुझे पता है तेरे सारे खानदान का, तो फिर जरा सोच के उसे तकलीफ होगी। और जब तू मस्जिद के इमाम को मुसल्ले पे खड़े तंज कर रहा होता है, तंज, ये कुछ परेशानियां बनी तो लोगों ने तंज किया, चंगा होया मौलवियों दे दुआले काम होया, ये तंज किया। अल्लाह से डर नहीं आता? कितने कितने लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होना और कैद में जाना कोई मतलब, लेकिन उसको तंजिया बना लेना,
फबतियां कसना, ये काम करना, ये दुरुस्त नहीं है। थोड़ा थोड़ा ख्याल फरमाया करें, चीजों को देखा करें। हमारे मामलात बड़े अजीब होते जा रहे हैं। हम किसी की गर्दन झुकती है, किसी के ऊपर कोई तकलीफ आती है तो हम खुश होते हैं। प्यार बांटें, मोहब्बत करें, दाएं बाएं तवज्जो करें, आप कितना किसी के काम आ सकते हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह की बारगाह में जो मैं कह सका मालिक उसे कबूल फरमाए।